अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके। पार्ट 1 है 125 x टू पावर 6 y टू पावर 9 z टू पावर 12 होल क्यूब रूल। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में ले आए। अगर 125 इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 5 टू पावर 3। इस तरह अगर फैक्टराइजेशन कर लें इसकी 5 का टेबल आता है 525 देन 5 और फिर 5 5 तीन बार आ जाएगा 5 टू पावर 3 मल्टीप्लाई x टू पावर 6 मल्टीप्लाई y टू पावर 9 मल्टीप्लाई z टू पावर 12 होल टू पावर 1/3। ये क्यूब रूट की वजह से आपके पास जो वैल्यू है 1 बाई इस 3 की वजह से 1/3 के फॉर्म में आ गई। अब सबकी पावर अलग अलग लिखी जा सकती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में से ही है। आ जाएगा 5 टू पावर 3 होल टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई x टू पावर 6 होल टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई y टू पावर 9 होल टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई z टू पावर 12 होल टू पावर 1/3। 3 से कैंसिल हो गया। 5 1 सॉरी 5 टू पावर 1 क्या आ जाएगा 5 फिर 3 2 6 पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो रही है 6 मल्टीप्लाई 1/3 क्या आ जाएगा 2। तो x का स्क्वायर रह गया। इसी तरह 3 3 9 आ जाएगा y टू पावर 3 और z 3 4 12 तो z टू पावर 4 ये आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह पार्ट सेकंड है ए बी होल टू पावर 3/4 मल्टीप्लाई b बाई ए होल टू पावर -3/4। अब देखिए वैल्यूज इसमें क्या एक्सपोनेंट पॉजिटिव है इसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो बेस अभी सेम नहीं है। हम क्या करेंगे इसको अगर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाए और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। आ जाएगा a बाई बी होल टू पावर 3/4 मल्टीप्लाई a बाई बी होल टू पावर क्या आ जाएगा 3/4। b एक जगह पे आ गया और a b की जगह पे आ गया तो क्या हो गया साइन चेंज हो गया। अब देखिए दोनों की बेस क्या हो गई है सेम हो गई है। इसका मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड आ जाएगा a बाई बी होल टू पावर 3/4 प्लस 3/4। अब दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी ऐड आ जाएगा 4 3 प्लस 3 a बाई बी होल टू पावर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6/4। अब देखें 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो कट कर देंगे 3 2 और 6 और 4 2 2 4 आ जाएगा a बाई बी होल टू पावर 3/2। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है 2 टू पावर 5 डॉट 3 टू पावर 4 डॉट 5 टू पावर 3 ओवर 30 का स्क्वायर। अब ये भी प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर है 30 प्राइम नंबर नहीं है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 30 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें ये आ जाएगा 2 15 2 3 का टेबल आएगा 3 5 क्या आ जाएगा 2 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 डॉट के मल्टीप्लाई एक ही बात है 5 टू पावर 3 ओवर 30 का स्क्वायर। तो 30 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 सबका स्क्वायर। अब इसमें भी क्या होगा कि सबका स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे आ जाएगा 2 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3 ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी। ऊपर जाके इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे प्लस आए तो माइनस हो जाएंगे। आ जाएगा 2 टू पावर 5
मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3 मल्टीप्लाई ये टर्म्स ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2 टू पावर -2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर -2 मल्टीप्लाई 5 टू पावर -2। अब जो वैल्यूज ऊपर माइनस में गई है तो अब वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होनी चाहिए। 2 वाली 2 में ऐड हो जाएगी, पावर आ जाएगा 2 टू पावर 5 -2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 -2 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3 -2। आंसर आ जाएगा 2 टू पावर 5 -2 3 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 -2 2 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3 -2 तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 टू पावर 3 ये आ गया 8 के इक्वल मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 जार 72 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 2 जार 10 1 गया, 5 7 जार 35 प्लस 1 36 तो 360 इसका आंसर आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट 4 है 125 ओवर 64 होल टू पावर -2/3। अब 125 और 64 इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 125 ये होता है 5 का क्यूब 5 टू पावर 3 और इसी तरह 64 4 4 जार 16 16 मल्टीप्लाई 4 64 तो ये आता है 4 टू पावर 3 होल टू पावर -2/3। अब इसकी पावर कंबाइन करके लिख सकते हैं हम 5/4 होल टू पावर 3 होल टू पावर -2/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई इसकी 5/4 होल टू पावर -2। अब -2 है, इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले टर्म को नीचे ले आएंगे। आ जाएगा 4/5 होल टू पावर, साइन चेंज हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर अलग आ सकता है और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। अब ये दोनों कैंसिल नहीं आ सकते, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 5 है 6 2 टू पावर n और 2 टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 टू पावर n। अब इसमें देखें 2 टू पावर n प्लस 1, ठीक है, पावर्स क्या हो गई हैं, ऐड हुई हैं, इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, बेस सेम हो। इसमें 6 2 टू पावर n और 2 टू पावर n अलग, डॉट या मल्टीप्लाई जो भी लिखें, 2 टू पावर 1 अलग कर ली प्लस 2 टू पावर 1 n इसी तरह लेंगे। अब देखिए इन दोनों में, नीचे वाले दोनों टर्म में 2 टू पावर n इसमें भी है और इस टर्म में भी है, कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 6 टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 टू पावर n और 2 टू पावर n दोनों में कॉमन आ जाएगा, वैल्यू रह जाएगी 2 टू पावर 1 2 रह जाएगा प्लस यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1। अब ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 टू पावर n मल्टीप्लाई 2 टू पावर -n ओवर 2 प्लस 1, ठीक है, इक्वल हो गया। अब 3 2 जार 6 2 आ गया मल्टीप्लाई 2 टू पावर n माइनस n, 2 मल्टीप्लाई n माइनस n कितना हो जाएगा 0, और 2 किसी भी नंबर की अगर पावर 0 के इक्वल आ जाए तो वो हो जाता है वर्ग के इक्वल, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 6 है 4 x टू पावर 3 y टू पावर -4 z टू पावर 5 मल्टीप्लाई -6 x टू पावर -3 y स्क्वायर z। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस कोफिशिएंट के साथ 4 मल्टीप्लाई -6 आ जाएगा -24, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर क्या है -3, मल्टीप्लाई हो रहा है तो
जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस है तो -3 इसी तरह y टू पावर -4 + 2 और इसी तरह z टू पावर 5 + 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 -24 x टू पावर 3 -3 कितना हो जाएगा 0, y टू पावर -2 और z टू पावर 6। अब ये आ जाएगा -24 x टू पावर 0, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, 1 लिखेंगे नहीं हम, z टू पावर 6 जो नेगेटिव वाली है नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमेशा आपने जो आंसर देना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.